अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रूप दिया, तुम्हें रूह फूंकी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर सांस हर धड़कन मेरी ही अमानत है। कुरान कहता है वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और मैंने उसमें अपनी रूह में से फूंक दी। यानी इंसान का वजूद मेरी रूह से जुड़ा हुआ है। ए इंसानों, मैंने तुम्हें अपनी सारी मखलूक पर अफजल बनाया। तुम्हें अक्ल दी, दिल दिया, ईमान दिया। तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाया और ज़मीन को बिछौना। मैंने फरिश्तों को रोशनी से बनाया, जिन्नों को आग से और तुम्हें मिट्टी से। फरिश्ते कभी मेरा नाफरमान नहीं होते, वे सिर्फ वही करते हैं जो मैं हुक्म दूं। और जिन उनमें से कुछ नेक है और कुछ इंसान को बहकाने वाले। लेकिन इंसान इंसान मेरी सबसे बड़ी अमानत है। फिर भी देखो, तुम कैसे अपनी राह खो देते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा असल मकसद क्या है। ए मेरे बच्चों, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करें। लेकिन अफसोस, तुम दौलत, शोहरत और फानी चीज़ों के पीछे भागते हो। ए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ तुम्हारे हर आंसू देखता हूँ। जब रात अकेले रोते हो तो तुम्हारे आंसू पहुंचती है। कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान से उसकी गर्दन की नस से ही ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हें हिदायत के लिए अपने रसूल भेजे। मैंने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा और आखिरत तक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने तुम्हें मेरा पैगाम सुनाया, मगर तुम में से कितनों ने दिल से सुना। याद रखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत। ए मेरे बंदो, याद रखो दो बातें। पहली, फरिश्ते जिन्हें तुम देख नहीं सकते हर वक्त तुम्हारे अमल लिख रहे हैं। तुम्हारी जुबान से निकला हर लफ्ज, तुम्हारे दिल से निकली हर नियत, सब दर्ज हो रही है। कुरान कहता है मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान कोई बात जुबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगरान फरिश्ता मौजूद रहता है। दूसरी, जिन जो इंसानों की आंखों से ओझल हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे पास भटकाने आते हैं। शैतान उनका सरदार है, वह तुम्हारे दिलों में फुसफुसाता है। लेकिन अगर तुम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो तो उसकी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। ए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें डराने नहीं जगाने आया हूँ। तुम्हारी दुनिया छोटी है लेकिन आखिरत बहुत बड़ी है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारे मकान, तुम्हारे रिश्ते सब यही रह जाएंगे, साथ सिर्फ तुम्हारे अमल जाएंगे। कुरान कहता है फमन यामल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरहु वमन यामल मिथकाल दर्रतिन शर्रा यरहु। तो जिसने राई के दाने बराबर भलाई की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाने बराबर बुराई की होगी वह भी उसे देख लेगा। ए मेरे प्यारे बंदो, अपनी रूह को संवारो, मेरी ओर लौट आओ। मैं गफूर हूँ, रहमान हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए ही बैठा हूँ। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं और तुम तौबा करो तो मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। याद रखो, मैं रहमत को गज़ब पर गालिब कर देता हूँ। अब उठो, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और अपने दिल में मेरा नूर महसूस करो। ये आवाज़, ये पैगाम आज तुम्हारे लिए है। इसे सुनकर अगर तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। और जिस दिल में मेरा जिक्र गूंजता है, मैं ए अल्लाह के बंदो, रुक जाओ ज़रा, बस चंद लम्हों के लिए, क्योंकि आज जो पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है
वह कोई साधारण पैगाम नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक रूहानी बुलावा है। इस लम्हे को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह हर किसी के नसीब में नहीं आता। पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और ए मेरे प्यारे बंदो, आज तुम्हें यह पैगाम सुनना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें रहमत के लिए चुन लिया है। तुम्हारे दिल में हाल ही में जो हलचल है, जो ख्याल तुम्हें गूंजे, ये सब यूं ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रूह को हिला देने वाले इशारे हैं। जब अल्लाह किसी को अपने करीब बुलाता है तो पहले उसकी रूह में हलचल पैदा करता है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसके दिल में ईमान की मिठास डाल देता है। यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारा दिल अब किसी आम सफर पर नहीं बल्कि रूहानी सफर पर है। तुमने देखा होगा कि हालात बदल रहे हैं। यह सब तदबीर का हिस्सा है। अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक नई जिंदगी, एक नया मुकाम देने की तैयारी हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ए अल्लाह के बंदो, तुमने बहुत इम्तिहान झेले, बहुत आंसू बहाए, बहुत दर्द सहा, मगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम्हारा सब्र दर्ज हुआ, तुम्हारा यकीन लिखा गया, और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारा सब्र फूल बनकर खिलेगा। मखलूक की दुनिया बहुत अजीब है। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया जिनको गुनाह का इख्तियार नहीं। उन्होंने तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारी हर आह को आसमान तक पहुंचाया। अल्लाह ने जिन्नात को बनाया जो इंसानों को गुमराह भी करते हैं और सही राह की तरफ बुलाते भी हैं। और इंसान, सबसे अजीम मखलूक, जिसे अल्लाह ने खलीफा बनाया, यानी इस ज़मीन पर अपना नायब। और सुनो, तुम भी उनमें से हो जिनको अल्लाह ने इस बुलंद मकाम के लिए चुना है। रसूलुल्लाह का फरमान है, मेरी उम्मत उस दिन भी सबसे अफजल होगी जब और कोई उम्मत न होगी, क्योंकि वह मेरे पीछे चलेगी और कुरान पर अमल करेगी। तो ए अल्लाह के प्यारे बंदो, आज ये पैगाम तुम्हारे लिए वही पुकार है। यह अल्लाह का सीधा बुलावा है। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी ये सवाल है कि क्यों तुम्हें चुना गया, तो सुन लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पाकीज़ा है, तुम्हारी दुआएं बेगुनाह थीं, तुम्हारे सब्र ने आसमान को हिला दिया था। आज से तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खुल रहे हैं। जो तुमने खोया था वह नए रूप में लौटेगा। जो टूटा था वह अब मुकम्मल होगा। जो दूर था वह अब तुम्हारे करीब आएगा। ए मेरे प्यारे बंदो, सोते वक्त तक सुभान अल्लाह कहना है। याद रखो, अजूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यह पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आया है। अब से तुम्हारे कदमों में अल्लाह की रहमत होगी। अब से तुम्हारे अल्फाज में असर होगा। अब से तुम्हारी दुआओं में ताकत होगी। तो उठो ए अल्लाह के प्यारे बंदे, और उस रास्ते पर चल पड़ो जो तुम्हारे लिए चुना गया है। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर कदम पर मोहम्मद ज़रवन की रहनुमाई है, हर लम्हे में कुरान का नूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का